सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुडली कहानी चैनल में आपको स्वागत करती हूं। समुद्र से कुछ दूर में एक काला मेंढक रहता था। उसका जन्म वहीं हुआ था। वह एक दिन भी बाहर नहीं निकला था। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था, पर स्वयं को सबसे होशियार समझता था। वह कुएं में पड़े कीट पतंगों को खा खाकर मोटा ताजा हो गया। जब वह दोपहर में ऊँघ रहा था, तो समुद्र का एक मेंढक धड़ाम से कुएं में आ गिरा। उसने सोचा कोई बड़ा सा कीड़ा आ गिरा है और लगा उसकी ओर लेपका। उसने दोबारा देखा तो आश्चर्यचकित होकर मन ही मन कहने लगा, यह तो मेंढक लगता है, पर मेरे जैसा काला नहीं। वह मेंढक स वह मेंढक से अपने डर को छिपाते हुए उससे पूछा, ऐ मेंढक भाई, तुम कौन हो? समुद्र के मेंढक ने उत्तर दिया, मैं एक परदेशी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, परंतु तुम्हें यहाँ क्या काम है? सुनो मेंढक भाई, मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आ जाऊं। मैं तो अचानक से गिर गया, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे कुएं वाले मेंढक जी उत्तर से संतुष्ट हुए, पर आगंतुक के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। तुम कहाँ से आए हो? मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? यह क्या बला है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? क्या मेरे कुएं के बराबर है? वह एक जगह से कूदा दूसरे जगह और पूछा, मेंढक भाई। वह मुस्कुराया और कहा, तुम समुद्र की तुलना अपनी इस छोटी सी कुएं से कैसे कर सकते हो? हमारे मेंढक ने एक जगह से दूसरे जगह कूदा और पूछा, क्या इतना बड़ा है समुद्र? क्या बकवास करते हो? तुम्हारे कुएं और समुद्र की कोई बराबरी नहीं। समुद्र तो तुम्हारे कुएं से शत गुना बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। भला मेरे कुएं से बड़ा और क्या चीज हो सकती? के साथ मैं बताता हूं तुम्हें कि समुद्र कितना बड़ा है, फिर तुम बताना तुम्हारा कुआं बड़ा है या समुद्र। सचमुच मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम ईमानदार नहीं हो सकते, या तुम मुझसे असहमत नहीं होते। अब आप कृपया यहाँ से चले जाएं। समुद्र में ज्ञानी मेंढक ने सोचा कि इस मूर्ख से बहस करने में कोई लाभ नहीं है, और वह वापस चला गया। हमारे मेंढक जी बड़े प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, बड़ा आया। सोचता था कि मुझे बेवकूफ बनाएगा। मेरे कुएं से कुछ बड़ा हो ही नहीं। हमें दूसरों के प्रति कुएं का मेंढक जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरों की बातों को समझना और सराहना चाहिए। यह संस्कृति का चिन्ह है। आइए और एक कहानी सुनते हैं, देखते हैं उसमें क्या शिक्षा मिलती है। मोनू नाम का एक बेडौल लड़का था। वह नाटे कद का था और उसकी नाक मोटी और छोटी थी। वह सदा ही गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने रहता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और विधवा बूढ़ी माँ के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अनपढ़ होने के कारण कड़ी मेहनत के उपरांत भी अपनी आवश्यकतानुसार नहीं कमा पाता था। उसकी माँ फिर भी उस थोड़ी कमाई से अपना काम चला लेती थी, इसलिए मोनू खुश था। उसकी छोटी नाक के कारण गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जिसके कारण वह दुखी रहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोनू जवान हो गया। अपनी माँ की मृत्यु पर मोनू अत्यंत दुखी हुआ और उसके सिरहाने बैठकर रोता हुआ बोला, ओ माँ, अब तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे कौन खिलाएगा? पड़ोसी उसे समझाने आए। बड़े बुजुर्गों ने कानाफूसी की और फिर मोनू को समझाने के लिए एक ले गए। देखो मोनू, तुम्हारी माँ अब नहीं रही, मुखिया ने कहा, और अब तुम्हारे घर बार को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब तुम शादी कर लो। तुम्हारी क्या इच्छा है? यद्यपि वह शर्मा गया, पर उसे यह बात अच्छी लगी। दादा, वह हकलाते हुए बोला, मैं आपको सोचकर कल जवाब दूंगा। अपनी स्वर्गवासी माँ का क्रियाकर्म करके वह वापस घर लौटा।
वह अकेलापन महसूस कर रहा था। मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। वह फिर बाहर सीढ़ी पर बैठकर अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। दिन भर मोनू अपने विवाह के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि मुझे किसी सुंदर लड़की से विवाह करना चाहिए, पर दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, क्या यदि वह भी इन शैतान बच्चों की तरह मेरी छोटी नाक पर हंसेगी तो? ना बाबा ना, मैं तो सुंदर लड़की से विवाह नहीं करूंगा। वह दोबारा सोचने लगा और काफी समय बाद इस नतीजे पर पहुंच। अगले ही दिन वह मुखिया से मिला और आदरपूर्वक कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं, पर उस लड़की की भी छोटी सी नाक होनी चाहिए। उस वृद्ध आदमी ने पूछा, पर मोनू तुम ऐसी पसंद क्यों कर रहे हो? मोनू जमीन में अपनी नजर गड़ाता हुआ बोला, नहीं तो साहब, वह मेरी छोटी नाक की हंसी उड़ाएगी। वह बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ बोला, खैर मोनू, मैं प्रसन्न हूं कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने की चेष्टा करूंगा। एक दूर गांव में छोटी नाक वाली उपयुक्त कन्या ढूंढी गई। मोनू उससे शादी करके बड़ा खुश हुआ, पर उसका यह सुख क्षणिक था, क्योंकि अब गांव के बच्चे उन्हें नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाते लगे। मोनू ने उन्हें समझाने की भरसक दूसरे ही कोशिश की। उसने अपनी बाह चढ़ाकर गलियों में उनका पीछा किया, उनके माता पिता से शिकायत भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात को वह बैठा बैठा मन ही मन सोचने लगा, नहीं, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, पर मुझे गांव में अपनी हंसी उड़वाते हुए अच्छा नहीं लगता। हाय, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे ख्याल आया, परमात्मा ने ही तो हमें यह शरीर दिया है। मुझे सहायता के लिए उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रसन्नता से उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, जब तक मैं वापस न आऊं तुम घर पर ही रहना। दरवाजा अपने पीछे बंद करता हुआ वह जंगल की ओर चल दिया। कर उसे एक जमीन में गड़ा कई से ढका बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उस पर बैठकर वह ईश्वर को सहायता के लिए पुकारने लगा। सारा दिन बीत गया। वह ध्यान मग्न होकर बिना हिले डुले और किसी चीज की परवाह किए बिना लगातार प्रार्थना करता रहा। उसकी लगन से कोई देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। देवता को अपने सामने देखकर मोनू का मन बाग बाग हो उठा। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन किया, प्रभु प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। करुणानिधान प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसे 3 बार गोटी फेंककर 3 वरदान मांगने को कहा। मोनू यह शुभ संवाद अपनी पत्नी को सुनाने दौड़ा। सुनती हो, वह अपनी पत्नी को चिल्लाया और जोर से दरवाजे को मारते हुए बोला, जल्दी खोलो। पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला वह सीधा अपने पलंग पर जाकर राजा की तरह ठाठ से बैठ गया। उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस व्यवहार को समझ नहीं पाई। जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मोनू ने हुक्म दिया, पर उसकी पत्नी ज्यों की त्यों द्वार पर खड़ी खड़ी उसे घूरती रही। क्या बात है? मोनू ने गुस्से से चिल्लाया, जल्दी करो और मुझे पानी दो। हे मेरे प्यारे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने पागल कर दिया? अपने सर को पीटती हाथों से और रोते हुए बोली, बस बस, बंद करो, मोनू चिल्लाया। फिर अचानक अपनी आवाज धीमी कर फुसफुसाते हुए बोला, प्रिय मेरी बात सुनो। मैं बड़ा भाग्यवान हूं। और उसने अपनी सारी राम कहानी उसे सुना दी। उसकी पत्नी प्रसन्नता से नाचने लगी। फिर उसके पास आकर बैठती हुई खुशामद करने गई, सुनो जी, पहले गोटी धन दौलत के लिए फेंको। ना ना, मोनू ने विरोध किया है, धन से क्या प्रयोजन? हाँ, मैं कहता हूं कि हमें नाकों की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारी कुरूप नाकों पर लोग हंसते हैं।
हम पहले सुंदर सुडौल नाकों के लिए गोटी फेंके, पर पत्नी का मन पहले धन दौलत पाने का था। उसने रोकते हुए उसका हाथ पकड़ा। इस पर मोनू को बड़ा गुस्सा आया। जबरदस्ती अपने हाथों खींचकर एकाएक गोटी फेंकते हुए बोला, हम दोनों को सुंदर सुंदर नाक दे दो, बहुत सुंदर नाक। ही उन दोनों के सारे शरीर में नाक ही नाक उग गए। हे प्रभु, दया कीजिए। मोनू अपनी पत्नी की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, ओ महारानी, तुम तो बहुत ही भद्दी लगती हो। तुम भी तो। उत्तर में वह भी चिल्लाती हुई बोली। वे एक दूसरे के इस भयानक रूप को देखकर बड़े चकित हुए। उन्हें बेशक सुंदर सुंदर अनगिनत नाक प्राप्त हो गई, पर वे इतनी कष्टदायक थी कि उन दोनों ने दूसरी बार गोटी फेंककर उन नाकों को हटवाने का निश्चय किया। पर हाय, उनकी जो दो छोटी छोटी नाक थी वह भी गायब हो गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर विस्मित हो देखने लगे। वे पहले से और अधिक भद्दे लगने लगे। मोनू गिड़गिड़ाते हुए बोला, यह मैंने क्या किया? मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बोलो, अपने लिए दो सुंदर नाकों की मांग करे। पत्नी ने अपने नाखीन मुंह को हाथों में छिपाते हुए बोली, प्राणनाथ, यदि हमें सुंदर नाक मिल जाएगी तो लोग अवश्य इस परिवर्तन का कारण पूछेंगे, और जब उन्हें असलियत का पता चलेगा, हमारी मूर्खता का प्रदर्शन होगा। कई 3 वरदान पाकर भी हम अपनी हालत नहीं सुधार सके, और तो और यदि हम अमीर भी हो जाए तो बिना नाक के जी नहीं सकते। तो चलो वापस हम अपनी छोटी सी नाक ही ठीक जगह पर लगा लें, और अब की बार बड़ी सावधानी बरतिएगा। यह हमारा आखिरी मौका है। अपनी गलती का आभास पा मोनू ने अपनी बदनसीबी पर रोया, हाय, मैंने ऐसा सुंदर मौका खो दिया। हाय, मैं भी कैसा मूर्ख हूं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में उसने घुटने टेककर गोटी फेंकी और प्रार्थना की, हे भगवान, हमें हमारी छोटी सी नाक वापस दे दे। उसकी प्रार्थना सुन ली गई और दोनों को बड़ी ही उदास हंसी आ गई। कहानी हमको ये शिक्षा दिया है कि अपने जीवन में आए हुए हर मौके को सोच समझकर ठीक ठीक लाभ उठाओ। जीवन मौका बार बार नहीं देता।